इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए इस वक्त ब्राज़ील में मौजूद हैं। नाइजीरिया के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ब्राज़ील में बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया। ब्राज़ील में दुनिया भर के लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाथों हाथ ले रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे गपशप कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें G20 मीटिंग की, तो G20 मीटिंग में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी गई। एक तरफ जो बाइडेन बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और बीच में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे। इंडिया ने ना सिर्फ पूरी दुनिया को एशियन टाइगर बन के दिखाया है, बल्कि इंडिया ग्लोबल टाइगर बनने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान इन सब में कहीं मिस है। ना पाकिस्तान G20 का हिस्सा है, ना पाकिस्तान G5 का हिस्सा है, ना पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा है। इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइम असगर, कैसे हैं आप? वेल, आई एम परफेक्ट। आप सुना? मैं भी ठीक, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। आपको पता होगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्राज़ील में मौजूद हैं G20 मीटिंग के लिए, और हम देख रहे हैं कि G20 मीटिंग में ब्राज़ील में किस तरह जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर्स के साथ हाथ मिला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस जगह इंडिया है क्या कभी वहाँ पे पाकिस्तान हो सकता है या हमें होना चाहिए था वहाँ पे? 60s और 70s में मतलब हमें याद है कि हम मिडल ईस्ट को जो है ना, हमारी PIA काफ़ी कामयाब थी और कोरिया के पायलट्स भी हम ट्रेन करते थे ना। 60s और 70s का पाकिस्तान अच्छा था। इंडिया से मतलब हम रिसेंटली सेपरेट हुए थे, उस टाइम पे हमारा माइंडसेट भी थोड़ा बहुत ठीक था। उसके बाद जनरल ज़िया साहब आए तो रिलीजियस एक्सट्रीमाइजेशन हुई, हमारा सिलेबस बदला गया, इंडिया के ख़िलाफ़ हेट्रेड क्रिएट की गई, स्पेशली जब बंगाल अलहदा हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। जब से हमने मुजाहिदीन क्रिएट किए, सोवियत वार में हिस्सा लिया। देखें, जंगों में हिस्सा लेना और बात है, और जब आप पूरी कौम का माइंडसेट चेंज करते हैं ये एक और बात है। ठीक है, जैसे ही हमने मुजाहिदीन तैयार किए तो उसका हमारा क्या हुआ कि सोसाइटी रेडिकल हो गई, ये बना। तो पाकिस्तान अब तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे इंडिया है वहाँ पे पहुँच पाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त G20 में जो है बहुत अहमियत के हामिल हैं। हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त दुनिया के जो लीडर्स हैं उनसे मेल झोल कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कभी कोई सोच सकता था कि CM ऑफ गुजरात एक दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, उनका तीसरा टर्न्योर आएगा और इस तरह से वो पूरी दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे? पहले इंडिया की इंटरनेशनली वो कर लें कि इंडिया जो है ना SCO का मेंबर है, आपको पता होगा, G20 का मेंबर है, क्वाड का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। तो मतलब ये दुनिया की सतह पे उसकी ये पोजीशन है। और पाकिस्तान को देख लें, हमें ब्रिक्स में ऐड करने के लिए खुद को इतनी रिक्वेस्टें करनी पड़ रही हैं, और उसके बावजूद भी नहीं हम हो पा रहे, नहीं हो पा रहे। ठीक है, चंदे के लिए हमें कतर, UAE और सऊदी अरेबिया आए, हर 5 साल बाद पता चलता है पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है और कंट्रीज़ जो है ना बचा लेते हैं कर्जा दे के। पाकिस्तान की इंटरनेशनली ये पोजीशन है। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था अक्षय कुमार के साथ। अच्छा। तो बड़ा डिटेल से अपनी ज़िंदगी की चीज़ें बयान करते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका परिवार वगैरह सारा कुछ ना। तो एक तो मतलब वो हैं अकेले, एक साइड पे इंडिया है और दूसरी साइड पे नरेंद्र मोदी है, और ख़ुद को उन्होंने वक्फ कर दिया है खुद को। ठीक है, बाकी नेशनलिस्ट हैं, मुल्क के लिए काफ़ी उनको है मतलब कि कुछ करना है। ठीक है, और नीचे से उठ के आए हैं, गरीबी में जिए हैं, घर से बाहर भी उन्होंने गुजारा है टाइम, मतलब घर से घर भर छोड़ दिया था। और मेरे ख्याल में वो जिस तरह उनके रिलीजियस होते हैं ना, जो घर छोड़ के जैसे सन्यासी या योगी की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो भी गुजारी हुई है उन्होंने। तो इस वजह से काफ़ी उनकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट पड़ा। इसलिए उनके दिल में जो है वो दौलत जमा करने का लालच नहीं है, कि खुद को कंट्री के लिए सर्व करना है, इंडिया को ग्रेट बनाना है। अच्छा। ठीक है, और दूसरी ये बात है कि वो मतलब प्रो नेशनलिस्ट हैं। उसमें ये होगा कि मिनॉरिटीज़ में भी उन्हें कहती होंगी कि ये वो जुल्म करते हैं, हार्ड हैं, स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट तो ऑब्वियसली हैं कि अगर एक बंदा इलीगली इंडिया में इंटर हो जाए तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, और बाकी जो उनकी पर्सनल इंटरेक्शन है वर्ल्ड लीडर्स के साथ वो बहुत अच्छी है। मतलब उनके साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे। ठीक है, जैसे पुतिन है, डोनाल्ड ट्रंप हो गया, और इसराइल के PM नेतन्याहू हो गए। ठीक है, उनके साथ उनकी इंटरेक्शन होती है एक, तो ये बड़ी मैटर करती है। सर, अब इसी मीटिंग में आप देख लें कि किस तरह उनको
क्या पोजीशन दी गई बैठने के लिए? एक तरफ जो है वो जो बाइडन बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ब्राज़ील के जो है वो प्रेसिडेंट बैठे हुए थे और सेंटर में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए। तो आप चेक करें कि उनको लोकेशन जो है वो कितनी मज़े की दी गई है। ऐसा ही है, हमारे साथ क्या होता है कि हमारे बाइडन ने कॉल नहीं की थी। हाँ। और अगर एक बार उनका कोई प्रेसिडेंट मिल भी ले, जैसे हमारे खान साहब को ट्रंप मिले थे, तो खान साहब ने भी टांग पे टांग रख दी और तस्वीरें खिंचवा के ये जी हमारे खान साहब हैंडसम जो है ना ऐसे बैठे हैं ये वो। ठीक है, पुतिन ने सलाम कर लिया, शहबाज शरीफ आ गया जी मेरे से पुतिन मिला। पीछे मुलाकात और ट्रेड ट्रांजैक्शन बिल्कुल कुछ नहीं होती। ठीक है, घास भी कोई नहीं डालता इनको। तो इनकी पोजीशन जैसे खोखली होती है, वैसे वर्ल्ड लीडर हैं, कंट्री के प्रेसिडेंट है, अगले इज्जत करते हैं, मिल लेते हैं। बाकी पाकिस्तान की कोई पोजीशन नहीं है इंटरनेशनल। पिछले दिनों जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अमेरिका गए हैं, यूएसए गए हैं, तो आप चेक करें वहाँ पे उनसे किसी भी बड़े लीडर ने मिलने से इनकार कर दिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वो वहाँ जाके प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं, वहाँ पे शाही दावतें उड़ाई जाती हैं। अभी रिसेंटली आप देखें सऊदी अरेबिया के अंदर एक मीटिंग थी, एक समिट था और वहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वो एंड में तस्वीर के खड़ा कर दिया गया। हाँ, ऐसा ही होता है। मतलब इंडिया से हमारा कंपैरिजन नहीं है। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकानमी बन चुका है, 2035 तक 3rd होगा। यूएस, चाइना और फिर इंडिया, आप देख लें। और वो अपनी एक तो है ना, पाकिस्तान को चाहिए पॉपुलेशन पे कंट्रोल करे, गरीब मुल्क है। इंडिया वो पॉपुलेशन को जो यूटिलाइज़ कर रहा है, एजुकेट कर रहे हैं, स्किल दे रहे हैं। उनकी मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो बाहर जा रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो चाइना की तरह उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया की इतनी आबादी है, 4थे नंबर पे वो आ चुके हैं, 3रे नंबर पे 2035 तक आ जाएंगे। और इसमें एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ों में इंडिया अभी पीछे है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में इंडिया 8वें नंबर पे घटिया तरीन मुल्क है और पाकिस्तान 2रे नंबर पे घटिया तरीन मुल्क है। ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस और फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, अब ये बात मैं नहीं कर रहा, गूगल कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तानी तो ना माने कि वो कहें गूगल यहूदियों की साजिश है, इंडियन मानेंगे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन में पाकिस्तान 3रा नंबर का और इंडिया 8वें नंबर पे, जो मिनॉरिटीज़ पे जुल्म करते हैं या उनको राइट्स नहीं देते। कॉन्फिडेंस पॉलिटिकल लीडर में तब आता है जब उसकी नेशन बड़ी हो, उसकी नेशन डेवलप्ड हो, उसकी नेशन को ज़रूरत हो। अगर मैं 4 आदमियों के बीच में जाता हूँ और मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है और मेरे पल्ले कुछ नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरा कॉन्फिडेंस भी वीक होगा। ठीक है, मेरी बात में दम भी नहीं होगा और लोग इज्जत भी नहीं करेंगे। तो सेम इज़ द केस विद कंट्रीज़, कि जब एक कंट्री का प्रेसिडेंट जाता है, पीछे करोड़ों लोग, अब इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है, 1 बिलियन लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव है नरेंद्र मोदी, वो जा रहा है। तो दुनिया इस तरह देखती है, एक शख्स को नहीं देखती, वो पूरे कंट्री को देखती है। फिर उनकी परचेजिंग पावर, फिर उनके मफादात क्या जुड़े हुए हैं, फिर उनका दुनिया में रोल क्या है। कि जैसे इंडिया काफ़ी सॉफ्ट पावर बन गई है। ठीक है, मतलब अलायंसेस में 2000 के बाद हमने देखा है कि मतलब इंडिया अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, चाइना को कंटेन कर रहा है। काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज थी यूरोप की जो सिर्फ चाइना में थी, मतलब उनको ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी पैसा लगता था, तो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो मोस्टली लोकली बनती है एशिया के लिए। अब उनके पास एक अल्टरनेट आ गया कि अगर चाइना हमसे कुछ वो करेगा तो हम अपनी इंडस्ट्री इंडिया शिफ्ट कर देंगे। एप्पल हो गया या इस तरह की चीज़ें। सॉफ्ट पावर तो वो है ही, हार्ड पावर भी बन रहा है। सॉफ्ट पावर इन अ सेंस के उनका जो कल्चर है, जो मतलब योगा हो गया, जो उनका बॉलीवुड हो गया, ठीक है। और इंडिया देखें, पूरी दुनिया को अगर देखा जाए तो इंडिया इस खिते में मतलब डिफरेंट कल्चर रखता है। अगर आप अफ़गानिस्तान, ईरान, कज़ाकिस्तान इनकी बात करें, ये ट्राइबल हैं, इनका कल्चर ऑलमोस्ट सेम मिलेगा अफ़गानिस्तान तक। अगर इंडिया की बात की जाए, इनका कल्चर डिफरेंट है, रिलीजन वैसे दुनिया में डिफरेंट है कि एक हिंदू कंट्री है जो इस साइड पे है। लेकिन सर उसके बावजूद भी आप देखेंगे वो पूरी दुनिया के साथ कैसे घुल मिल रहे हैं। हमने देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं, वहाँ पे किस तरह इंडियन डायस्पोरा उनका जो है अपने रवायती अंदाज में वेलकम करता है और वहाँ पे भारत माता जय के जो नारे गूंजते हैं। इवन के कोई और लीडर जो है वो इंडिया के अंदर चला जाए तो हम देखते हैं कि दिवाली पर किस तरह से जो है गोरे हमें दिवाली के रंग में रंगे हुए नजर आए। ख़वातीन साड़ियाँ पहन लेती हैं, मर्द शेरवानी पहन लेते हैं, वो लोग जलेबियाँ खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे गोलगप्पे खा रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं, फुलझड़ियाँ चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, ये हम पाकिस्तानी हैं तो इसलिए हमें थोड़ा अजीब लग रहा है कि दिवाली में शरीक होना शायद कोई पता नहीं बड़ी बात है या डिफरेंट बात है, क्योंकि हम मज़हब की कैद में हैं। ठीक है, हमें है कि अगर मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं सुन्नी हूँ तो मैं शिया के त्यौहार में शरीक नहीं होना।
ठीक है, देवबंदी हूँ तो जो है दूसरे मसलक में वो नहीं करना। हम काफ़ी डिवाइडेड हैं, एक होल के अंदर बंद रहते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं होता। दुनिया में अगर एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री जाता है, उनकी जो नेशनल फूड होती हैं वो खाएंगे, नेशनल ड्रेस होता है वो पहनेंगे। उल्टा वो मतलब इंक्लूसिव होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं, इंगेज होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, टॉलरेंस होती है, एक दूसरे के कल्चर को रेस्पेक्ट देते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है, तो हमें ये बड़ा लगता है। हालांकि ये एक इंसानी नेचर की डिसेंसी है कि आप अगले के कल्चर को रेस्पेक्ट दे रहे हो, और पूरी दुनिया में ऐसा होता है। मगर हमें पाकिस्तान में फिर थोड़ा अजीब लगता है कि ये पता नहीं क्या, ये थोड़ा अजीब लगता है। मतलब सर अब ये देखिए ना कि G20 की मीटिंग इंडिया ने पिछले साल जो है जम्मू कश्मीर में होस्ट करवाई थी। वो कश्मीर जिसे हम कहते हैं कि एक मुतनाज़ इलाका है, वहाँ पे इंडिया ने G20 की मीटिंग होस्ट करवाई, और वहाँ पे देखें दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज जाके बैठी थी। और हमें ये देखकर ना कुछ होता है कि पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। हमने हालांकि ब्रिक्स में शामिल होने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हम नहीं इसका पार्ट बन सके, क्योंकि इंडिया जो है वो वीटो कर देता है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट हो। देखें, पावर मैटर करती है, ठीक है। अब देखें, इसराइल पैलेस्टाइन पे ऑलमोस्ट उसको ऑक्यूपाई कर लिया। दुनिया ने क्या किया, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, अमेरिका सारे यही कहेंगे ये ना करो, ह्यूमन राइट्स के लिए थोड़ी बहुत एड भेज देंगे, उससे रोक नहीं रहे। और यही अमेरिका अफगानिस्तान में आके अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रहा है, वियतनाम में जाके अपनी आर्मी डिप्लॉय कर रहा है, और इसराइल के मैटर में चुप बैठे हैं। तो जब एक कंट्री पावरफुल हो जाता है, दुनिया उसे रोक नहीं पाती होती। ऐसा ही हाल है, ऐसे ही होगा। इंडिया पावरफुल होता जा रहा है, पाकिस्तान नीचे जा रहा है। एक टाइम आएगा हमारा गिलगित बल्तिस्तान छीन ले। मतलब इसकी बातें चल रही हैं। वो क्लेम करते हैं, वो कहते हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान भी इंडिया का हिस्सा है और हम इसको भी लेकर रहेंगे। बिल्कुल ऐसा है। ये मतलब पहले, आज से 20 साल पहले हम ये बातें नहीं सुनते थे। आज से 20 साल पहले पाकिस्तान कहता था कि हम इंडियन कश्मीर आज़ाद करवाएंगे। आज ये बातें हो रही हैं गिलगित बल्तिस्तान की, ठीक है, हमारा जो कश्मीर है उसकी बातें हो रही हैं। तो ऑब्वियसली एक कश्मीरी साफ साफ ये कहते हैं कि आप हमें खुदारा हमारे हाल पे छोड़ दें और अपने पाकिस्तान के बारे में सोचें। और यकीन करें, ये देखकर बड़ा दिल कुड़ता है कि किस तरह हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर गया, और हम आज पत्थर के दौर में जा रहे हैं। हम देखें, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि हमारे मुल्क में जो है VPN पे बैन लगा दिया गया है, VPN को गैर शरई और हराम करार दे दिया गया है। दुनिया टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पे पहुँच गया और हमने VPN पे बैन लगा दिया है। हमारे यहाँ हर चीज़ हराम है। गेम खेलना, PUBG हराम है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना हराम है, दिल का ऑपरेशन कराना और प्लास्टिक वाले वाल्व लगाना हराम है। 70-80 की दहाई में TV हराम थी। यहाँ पे हर नई चीज़ हराम है। ये लोग डर जाते हैं। तो ये कैसे इवॉल्व होंगे, मॉडर्न होंगे, ठीक है, दुनिया की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। सर सैयद ने तो कहा था कि इंग्लिश पढ़ो मुसलमानों, आगे तरक्की करोगे। ज़बान कौन सी होती है, ज़बान का क्या धर्म है। इंग्लिश पढ़ने से तुम क्रिश्चियन थोड़ी हो जाओगे। मगर ये बैकवर्ड हैं, रिग्रेसिव सोच है इनकी, कंजर्वेटिव हैं बहुत ज़्यादा। और जब तक आइडियालॉजी चेंज नहीं होगी तब तक मुल्क चेंज नहीं होगा। इसीलिए तो पूरी दुनिया ने हमें आइसोलेट कर दिया है। पूरी दुनिया इंडिया को और इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। आप देखें ना कि पूरी दुनिया में जो रिस्पेक्ट इंडिया और इंडियंस को मिल रही है वो पाकिस्तानियों को नहीं मिल रही। पहले ही जो है पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया जो है वो पाया जा रहा है, फिर ऊपर से रही से कसर जो है वो हमारे पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में जाके पूरी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमें धक्के मार मार के बाहर निकालते हैं और इंडियंस को हाथों हाथ लेते हैं। हमारे फ्रॉड में देख लें, ऑनलाइन में मेरा अपना एक दोस्त है, क्रेडिट कार्ड की स्कैमिंग करता है, ठीक है। UAE ने रिसेंटली बैन किया हुआ था पाकिस्तानियों को। गल्फ़ कंट्रीज़ में हमारा इमेज बिल्कुल बुरी तरह मुतासर हुआ है। यूरोप में वैसे ही ये डंकी लगा के वहाँ पे रेप की वीडियोस आई थी। UK में आपको पता था, स्कूल चिल्ड्रंस को जो है ना ये उनको वो करते थे, मैनिपुलेट करते थे। तो जब ये हाल होगा तो दुनिया धुतकारेगी, लातें पड़ेंगी, ठीक है, चपेड़ें पड़ेंगी। ऑब्वियसली यही होगा ना। तो सर क्या लगता है ये कब तक चलता रहेगा? मतलब हम देख रहे हैं कि जिस तरह दुनिया इंडिया को हाथों हाथ ले रही है, पाकिस्तान तो फिर वाकई में आइसोलेट हो जाएगा और कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे हाँ, ऐसा ही होगा। अगर यही सोच के साथ जो सोच चल रही है, इसी आइडियालॉजी के साथ, इसी माइंडसेट के साथ पाकिस्तान चलता रहा तो ये कोलैप्स करेगा। इस तरह की मशीनरी नहीं चल सकती आज की दुनिया में। रियलिटी बयान कर रहा हूँ। तो सर आपको लगता है कि हमें इंडिया के साथ अब हाथ मिला लेना चाहिए? सबसे पहले ये होता है रिकन्सिलिएशन और अंडरस्टैंडिंग होती है। सबसे पहले ये कहें कि पार्टीशन होना गलत था, लाखों लोग मिले, पंजाब का बंटवारा हुआ, ठीक है, उसमें कई मासूम लोगों की जानें गई, चाहे वो सिख था, पंजाबी था, हिंदू था, मुस्लिम था, डजेंट मैटर। इस बात को वो करें कि ये एक साजिश थी जो मतलब सेंचुरी से रह रहे थे हिंदू मुस्लिम,
गलत हुआ। उसके बाद ये रियलिटी एक्सेप्ट करें कि भाई अब पाकिस्तान का वजूद है, इंडियन लोग एक्सेप्ट करें। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, बरतानिया इतना बड़ा था, डिवाइड हो गया, अब वो अमन से रह रहे हैं ना। फ्रेंच एम्पायर थी, डिवाइड हो गया, अब अमन से रह रहे हैं। अब इंडियन लोगों को ये तस्लीम करना होगा कि यार अखंड भारत और ये सारी चीज़ें ये नहीं हो सकती। पाकिस्तान का अपना वजूद है, इसे एक्सेप्ट करो। पाकिस्तानियों को होगा कि प्रीवियस हैट्रेड भुला दें, अमन हो, भाईचारा हो, ये मिल बैठ के ये बड़ा दिल करना पड़ेगा, फिर जाके इनकी रिकन्सिलिएशन होगी।